नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। एक ऐसी रंगीन और ताकतवर दुनिया जो हमारे विज्ञान और यहाँ तक कि हमारे भविष्य को भी एक नया आकार दे रही है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन, सूखे में भी उगने वाली फसलें और खुद ब खुद गल जाने वाले प्लास्टिक, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इन सब का एक ही जवाब है, एक बहुत दमदार जवाब, बायोटेक्नोलॉजी। तो आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, अगर किताबी परिभाषा देखें तो ये कहती है कि किसी भी जीवित चीज या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना या पुरानी चीजों को बेहतर बनाना। पर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हम कुदरत के ही औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मुश्किलों को सुलझाने के लिए। तो आज हम इसी को और गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि ये अनदेखा इंजन कैसे काम करता है, हमारी सेहत यानी हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों के लिए। फिर बात करेंगे खाने पीने और खेती की, और आखिर में देखेंगे कि इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ रहा है। मतलब इसके समाधानों का पूरा स्पेक्ट्रम खंगालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चुनौती की जो शायद हम इंसानों के लिए सबसे पुरानी और सबसे ज़रूरी है, हमारी सेहत। और समस्या क्या है? जाहिर है, बीमारियों से लगातार लड़ना और इलाज के तरीकों को और बेहतर बनाना। और यहीं पर काम आती है रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसके कमाल देखिए, वैक्सीन बनाना, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, बीमारियों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग किट्स, और हाँ, जीन थेरेपी भी। जीन थेरेपी तो मतलब कमाल ही है। ये बीमारियों की जड़ पर काम करती है, यानी खराब जीन्स को ही ठीक करने की कोशिश। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के इलाज में इसका असर हम देख भी रहे हैं। तो ये तो हुई हमारे शरीर को ठीक करने की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया का पेट भरने में कैसे मदद करती है। और यहाँ चुनौती वाकई बहुत बड़ी है। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, और सवाल ये है कि इतने सारे लोगों के लिए टिकाऊ तरीके से खाना कहाँ से आएगा? इसका जवाब देती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या करती है? ये ऐसी फसलें तैयार करती है जिन पर कीड़ों का असर नहीं होता। ये ऐसे पौधे बनाती हैं जो कम पानी यानी सूखे में भी टिके रह सकते हैं। और तो और, ये खाने की चीज़ों में न्यूट्रिशन भी बढ़ाती है। भारत में बीटी कॉटन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसने किसानों को कीड़ों से फसल बचाने में बहुत मदद की, जिससे पैदावार भी बढ़ी। अच्छा, सेहत और खेती की बात तो हो गई। अब आते हैं इंडस्ट्रीज पर, जिसका हमारे पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यहाँ असली मुद्दा क्या है? वो ये कि हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ऐसे तरीकों पर निर्भर हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं और जिनके संसाधन सीमित हैं। तो इसका समाधान क्या है? जवाब है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। यह हमें साफ सुथरे विकल्प देती है, जैसे बायोफ्यूल या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। एक और कमाल की चीज़ है एंजाइम का इस्तेमाल। ये एंजाइम एक तरह के नेचुरल कैटलिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्री में खतरनाक केमिकल्स की जगह ले लेते हैं। नतीजा, प्रोडक्शन तेज, सस्ता और सबसे ज़रूरी पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे फटाफट समेट लेते हैं। रेड यानी हेल्थ के लिए, ग्रीन यानी एग्रीकल्चर के लिए, और वाइट यानी इंडस्ट्री के लिए। ये तीनों मिलकर बायोटेक की मुख्य शाखाएं बनाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। बायोटेक का दायरा लगातार बढ़ रहा है और बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रहा है। जरा सोचिए, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है जो समंदर और पानी में रहने वाले जीवों से समाधान ढूंढती है। फिर गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी है जो असल में बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, मतलब बीमारियों को समझने के लिए बड़े बड़े डेटा और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। और भी है ग्रे, येलो, वायलेट। ये सारे रंग मिलकर हमें दिखाते हैं कि ये फील्ड कितना बड़ा है और इसमें कितनी ज्यादा संभावनाएं छुपी हुई है। तो असल बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस की एक ब्रांच नहीं है। ये तो एक पूरा टूल किट है जिसमें ऐसे ताकतवर औजार हैं जो हमारी सेहत, हमारे प्लैनेट और हमारी इंडस्ट्रीज के भविष्य को एक नई शक्ल दे सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे ये बायोलॉजिकल टूल्स और भी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, इनको इस्तेमाल करने में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, खासकर आने वाले लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स को सोचना ही होगा।